ओम साई राम। मैं निशा, शिरडी साई दरबार में आपका स्वागत है। जी भक्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं बीच में इतनी बिज़ी हो गई थी अपने बेटे की क्लास के चक्कर में। जैसे क्या होता है, 9 बजे से 1 बजे तक उसकी क्लास चलती है। मैं सुबह पहले क्या होता था कि स्कूल जाते थे बच्चे, आके घर से काम करके जल्दी से मैंने पूजा कर ली। अब तो घर में जैसे बच्चे रहते हैं तो आप लोग को भी लगता है कि कितना काम बढ़ जाता है। तो इन्हीं सब चलते हुए चीज़ों को देखकर मैं थोड़ा बिज़ी हो गई थी। मैं थोड़ा-सा पूजा में कम ध्यान, और जैसे लग रहा था कि थोड़ा-थोड़ा मैं बाबा को भूलती जा रही थी। लेकिन भक्तों, आज मैं आपको बताऊँगी कि आप भले ही एक बार बाबा को भूल सकते हैं, लेकिन बाबा आपको कभी नहीं भूल सकते। अगर आपने सच्चे दिल से उनकी वंदना, उनको याद कभी किया होगा, या उनकी कभी आपने सच्चे दिल से पूजा की होगी, और आगे जाके कि आप अगर थोड़ा-सा बिज़ी चलते हुए आप उन पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, उनकी भक्ति नहीं कर पाते हैं, या पूजा या उनका ध्यान, तो आप सोच लीजिए कि एक तरह से थोड़े टाइम के लिए होता है कि हाँ, बस एक मन में ये रहता है कि बाबा हैं, लेकिन हम उस तरह से जैसे हम पहले भक्ति करते थे, वो आगे चलकर नहीं हो पाती है। क्योंकि आदमी इतना बिज़ी हो जाते हैं, लोग इतना बिज़ी हो जाते हैं, लेकिन बाबा ऐसे नहीं हैं। बाबा अगर देखते हैं कि जो भक्त उनको पहले पहले क्या भक्त एक बार जो नाम लेकर उनकी शरण में आ गया, तो बाबा फिर उन्हीं के हो जाते हैं। चाहे वो अगर थोड़ा बहुत उनको ध्यान रखता हो या भूल जाता हो, उनके ही रहते हैं। तो ऐसे ही क्या हुआ, मैं मेरे साथ में ऐसे ही बिज़ी रहने लगी, और मैं क्या कहते हैं कि थोड़ा-सा ये हो, लेकिन मेरा हमेशा का रहा है कि मैं थर्सडे को मतलब उनका भोग रात को, और मैं पूजा ज़रूर करती हूँ। लेकिन जैसे प्रतिदिन वाली जो बातें थी वो नहीं हो पा रही थी। तो इसलिए बताना चाह रही थी कि एक दिन क्या हुआ कि ऐसे ही मैं थोड़ी-सी परेशान हुई, और मैं सो गई, और सोते-सोते बस वो टाइम था कि दिल से एक बार सच्चे दिल से मैंने जय साईं राम बोलकर मैं सो गई, और मैंने ध्यान भी नहीं किया ज़्यादा। तो फिर क्या हुआ, रात को मुझे स्वप्न में बाबा ने शिरडी बुलाया। शिरडी बुलाकर उन्होंने मुझे सफ़ेद-सफ़ेद खूब सारे मतलब पर्वत भी दिख रहे थे, और बर्फ़ से बनी सफ़ेद उनकी मूर्ति भी थी। तो मतलब ये सब मैंने उनका देखा, और मतलब वाक़ई में वो चीज़ देख के मुझे इतना रियलाइज़ हुआ, मुझे इतना फ़ील हुआ कि देखो मतलब मैं यही सोच रही थी कि इतने दिन से मैं बाबा को नहीं उस तरह से याद कर पा रही थी, लेकिन बाबा ने मुझे याद कराया और अपना एहसास दिलवाया कि हाँ, तुम हो, मेरे साथी हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने जब वो सब देखा कि मैं शिरडी गई हूँ, अभी फ़िलहाल की ही बात है, 1-2 हफ़्ते पहले की ही बात है। तो मैंने यही देखा कि मैं शिरडी गई हूँ, बाबा ने मुझे बुलाया है, और मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखकर फिर जब मेरी आँख खुली, तो मैं यही सोचती रही कि देखो, लोग तरसते हैं, बाबा से बोलते हैं कि बाबा आप बुलाइए, लेकिन देखो मैं ध्यान नहीं दे पा रही थी। मैं माफ़ी माँग रही हूँ उनसे, बाबा मुझे माफ़ कर देना कि मैं बीच में बहुत बिज़ी हो गई, जिसकी वजह से आप पर पूरा ध्यान कुछ दिनों के लिए नहीं गया। लेकिन साईं बाबा हमेशा अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान रखते हैं, वो चाहे भूल भी जाए। लेकिन हमें हमेशा यही मैं कहना चाहूँगी कि उन पर हमेशा ध्यान बनाए रखें, क्योंकि माँ-बाप जैसे ही बाबा हैं हमारे, और बाबा नहीं भूल सकते अपने बच्चों को, अपने भक्तों को। तो आज का मैं यही बताऊँगी कि मैंने वीडियो इसलिए आज इस बात पर बनाई है कि अगर हम भूल जाते हैं तो बाबा हमें कभी नहीं भूलते, वो याद रखते हैं। लेकिन एक बार वो एहसास आपको ज़रूर याद दिलाते हैं कि किस तरह से बाबा आपके साथ हैं, लेकिन आप भूल गए हैं। बस मैं यही कहना चाहूँगी आप लोगों से कि थोड़ा समय निकाल कर बाबा पर भी ध्यान रखिए, और उन पर मगन रहिए थोड़ा-सा। देखिए, वो हमेशा तो हैं ही हैं, लेकिन उन्हें और भी अच्छा लगेगा। जैसे हम बाबा से उम्मीदें रखते हैं, वैसे थोड़ी बहुत भक्तों से बाबा भी रखते हैं। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अगर मेरा वीडियो थोड़ा बहुत आप थोड़ा भी पसंद आए,
तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं इसी तरह से नए वीडियो पर, तब तक के लिए ओम साईं राम।